तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन का यूज किया जाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पिछले समय में हमने देखा कि किस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस इंजन के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत ने जब बड़े ऑर्डर को यहाँ पर दिया था तब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस प्रोडक्शन को फिर से स्टार्ट किया गया था और फाइनली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये कहा गया था कि अब भारत को हर साल मात्र 20 फाइटर जेट इंजन यहाँ पर मिल पाएंगे। और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी, क्योंकि भारत यहाँ पर बड़ी मात्रा में इंजन को एक साथ लेना चाहता था। लेकिन अगर भारत को यहाँ पर 20 इंजन पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं तो सच मानिए कि भारत की जो यहाँ पर कैपेबिलिटी है फाइटर जेट को बनाने की वो यहाँ पर कम होती है, क्योंकि कुछ ही समय में भारत अपनी नई फैसिलिटी को यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत की जो कैपेसिटी है वो 16 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से बनाने की है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस इंजन के प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है और हम सभी जानते हैं कि हाल ही में इस जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस इंजन की डिलीवरी को लेकर जो भी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई थी वो यहाँ पर मन की शांति के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत की इस फाइटर जेट को और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की यहाँ पर शॉर्टेज देखी जाएगी। दरअसल दोस्तों ये जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का मार्क 1A वेरिएंट है, ये इसी महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और इनिशियली जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का यहाँ पर प्लान है वो यही है कि वर्ष 2024 में तकरीबन 4 से 5 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए जाए। लेकिन दोस्तों HAL के द्वारा यहाँ पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला लिया गया था और यहाँ पर उनका टारगेट ये है कि तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर बनाकर तैयार किए जाए। लेकिन उनके इस प्लान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जनरल इलेक्ट्रिक के आला अधिकारियों ने ये कह दिया कि उनका जो इंजन प्रोडक्शन है ये पूरी तरह से प्रभावित है और इसमें जो कोविड का है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और जब यहाँ पर इसके ऑर्डर मिलने बंद हो गए थे तब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस इंजन के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सप्लाई चेन इसकी ब्रेक हो चुकी है और कई सारी अन्य कंपनियां जो कि इस फाइटर जेट इंजन के अलग अलग कल पुर्जे को बनाती हैं उन्होंने अपनी तरफ से काम करना बंद कर दिया है। और यही वजह है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि भारत को मात्र 20 फाइटर जेट इंजन हर साल के हिसाब से मिल पाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस इंजन प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया जा सकेगा। और ऐसे में दोस्तों ये भारत के इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर में इंजन मिलेंगे तो ना सिर्फ यहाँ पर भारत का जो इंजन प्रोग्राम है ये प्रभावित होगा, बल्कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा झटका यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने कल ही आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से फिलीपींस की तरफ से भारत के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इस फाइटर जेट की बहुत ही कम कीमत होने की वजह से फिलीपींस अपनी वायुसेना के लिए एक बड़े नंबर्स में यहाँ पर इन फाइटर जेट्स को एक्वायर कर सकता है। और ऐसे में दोस्तों इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए साथ ही नए ऑर्डर से यहाँ पर पहले ही फाइनलाइज ये करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और एरोनॉटिक्स लिमिटेड और HAL की तरफ से यहाँ पर आला अधिकारियों की मीटिंग होने वाली है और इसी मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा कि जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था और साथ ही अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है इसमें इंजन डिलीवरी को किस तरीके से किया जाएगा और ये सारी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर जो डिले यहाँ पर फेस किया जा रहा है ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर HAL ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि जनरल इलेक्ट्रिक उन्हें किस हिसाब से इंजन यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक की यहाँ पर सप्लाई चेन इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है कि वह भारत में ही जो सप्लाई चेन नेटवर्क है इसको शुरू करने के बारे में विचार कर सकती है। और ऐसा हमने यहाँ पर पहले भी बताया था कि भारत के अंदर ही F404 इंजन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बात की गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पूरी अपडेट थी वो केवल मीडिया सोर्सेस के हिसाब से थी, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक या फिर भारत की HAL की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें क्योंकि हमारी वायुसेना 97 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को खरीदने वाली है तो ये सामान्य सी बात है कि भारत से एक बड़ा ऑर्डर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर देखने को मिलेगा। और इतना बड़ा ऑर्डर अगर भारत
की तरफ से दिया जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रिक का यहाँ पर प्रस्ताव था कि भारत के अंदर ही इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए और साथ ही यहाँ पर भारत के अंदर जो लोकल कंपनियां हैं उनसे इनके पार्ट और सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाए। और दोस्तों सच मानिए कि अगर ये स्टेप जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से उठाया जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 404 IN-20 इंजन की यहाँ पर बात की जाए जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का यूनिक वेरिएंट है जो कि हाई थ्रस्ट और आउटपुट प्रदान करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन है, ये पहले इसका जो प्रोडक्शन था काफी कम हो गया था। उसके पीछे की यहाँ पर वजह केवल एक ही थी कि इस जनरल इलेक्ट्रिक को यहाँ पर ऑर्डर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों HAL का जो लास्ट ऑर्डर था 2021 के पहले वो 24 यूनिट्स का था जो कि 2007 के अंदर दिया गया था। और अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को काफी बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से दिया गया था, तो ऐसे में संभावनाएं ये जताई गई थी कि एक नया रास्ता यहाँ पर तैयार किया जाएगा जो कि भारत के पक्ष में होगा। और अभी तक तकरीबन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की यहाँ पर बात की जाए तो उनकी तरफ से 75 इंजन को यहाँ पर प्राप्त कर लिया गया है। और ऐसे में यहाँ पर F404 जो मॉडल्स हैं ये भी यहाँ पर शामिल हैं जो कि इनिशियल प्रोटोटाइप के अंदर इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर अब इंजन को ज्यादा मात्रा में सप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि HAL को यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट इंजन वो भी एक साथ चाहिए, यानी कि हर साल कम से कम 30 इंजन्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिससे कि भारतीय HAL का यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर तेजस के मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा तेज करने का है। और ऐसे में भारत यहाँ पर चाहेगा कि नासिक जो नई फैसिलिटी तैयार की जा रही है उसके अंदर भी करीब 15 फाइटर जेट्स को हर साल के हिसाब से बनाया जाए। और ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर कुल मिला के 24 फाइटर जेट हर साल बनाए जाएंगे। और यहाँ पर अब माना जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक से इस बात की रिक्वेस्ट की जाएगी कि जनरल इलेक्ट्रिक कम से कम 25 फाइटर जेट हमें हर साल के हिसाब से मुहैया कराए, जिससे कि भारत अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को यहाँ पर रेडी करते हुए अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर 24 फाइटर जेट हर साल के हिसाब से मेंटेन कर पाए। और जिससे होगा ये कि भारत अपनी वायुसेना के लिए इन फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करेगा। और जैसा कि आपको हमने बताया कि यहाँ पर वायुसेना की तरफ से 97 फाइटर जेट्स के नए ऑर्डर्स बहुत ही जल्द प्लेस किए जाने हैं, और वो इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि भारतीय वायुसेना 83 फाइटर जेट्स के जो पहला ऑर्डर है उसको कब कंप्लीट करती है। और दोस्तों ये सारी चीजें अब डिपेंड हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर, जहां पर अमेरिका की तरफ से इन इंजन को प्रोवाइड कराया जाएगा तो वहां पर भारतीय वायुसेना को इन फाइटर जेट्स को डिलीवर किया जा सकेगा। और दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो भारत अगर किसी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है तो भारत को यहाँ पर और भी ज्यादा इंजन की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की तरफ से यहाँ पर अलग फैसिलिटी बनाने की बात की गई है कि अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर मिलता है तो भारत एक अलग से फैसिलिटी को बनाकर तैयार करेगा, जिसके हिसाब से यहाँ पर फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन वहां पर भी मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी के चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 फाइटर जेट इंजन की रिक्वायरमेंट हर साल के अंदर होने वाली है, जिसकी वजह से भारत यहाँ पर रिक्वेस्ट अमेरिका से करेगा कि कम से कम 30 फाइटर जेट इंजन हर साल में भारत को दिए जाएं। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर देखना यह है कि आखिरकार बेंगलोर के अंदर जो यहाँ पर फाइनली बात होनी है और उसके अंदर जो डिस्कस किया जाना है उसके तहत यहाँ पर आखिरकार क्या फाइनलाइज होता है और क्या जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन को प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाने की बात करता है। और अगर ऐसा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किया जाता है तो सच मानिए कि ये भारत के बहुत ही बड़े पक्ष में होगा, क्योंकि भारत आने वाले समय में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मेंटेन करते हुए अपने फाइटर जेट के प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ा सकेगा। और साथ ही एक्सपोर्ट ऑर्डर जो कि एक्सपेक्ट यहाँ पर फिलीपींस से किया जा रहा है उसको भी यहाँ पर मैनेज कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।